Good morning, students. I hope all of you are healthy and safe at your home. I am Vijay Kumar from Residential Paramount Mission School. I am here to teach you science of class 1st, chapter 1st. The name of the chapter is our surroundings. Before starting our chapter, I will discuss some word meanings of this chapter. So, first of all, I write down some word meanings of this chapter. Surroundings. Surroundings means परिवेश. Study means अध्ययन करना. Around means चारों ओर. Observe means अवलोकन करना. जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसे देखकर देखते हैं कि वह कैसा है, कैसा दिख रहा है, कैसा उसका कलर है. That means observe, अवलोकन करना. Neighborhood means पड़ोस. आगे नेबरहुड का पूरा मीनिंग हम चैप्टर में समझाएंगे. अभी सिर्फ समझेंगे कि नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोस. नेबर्स मीन्स पड़ोसी. ये नेबरहुड और नेबर्स ये दोनों में बस थोड़ा सा का डिफरेंस है. ये जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इन सारे डिफरेंस को क्लियर करेंगे. बस सिर्फ यहाँ पे मीनिंग हमें याद करना है. नेबर्स मीन्स पड़ोसी, नेबरहुड मीन्स पड़ोस. एंड नेक्स्ट है आइडियल मीन्स आदर्श. एंड नेक्स्ट नेसेसरी मीन्स जरूरी. हेल्दी मीन्स स्वस्थ. गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा. जो भी हम लोग सब्जी लाते हैं या फिर कोई भी पॉली बैग हुआ एक्स्ट्रा, वही हमारा गार्बेज कहलाता है, कूड़ा कचरा. जिसका हमें कोई यूज नहीं होता है वो गार्बेज कहलाता है. स्ट्रीट मीन्स गली. एंड लास्ट है हमारा सिक मीन्स बीमार. ओके, इन सारे वर्ड मीनिंग को आप लोग अपने कॉपी में फेयर साइंस का जो भी फेयर कॉपी है उनको उस कॉपी में इन सारे वर्ड्स को राइट डाउन करेंगे और इन्हें याद करेंगे. अब नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं चैप्टर पे, जो कि हमारा चैप्टर का नाम ही है आवर सराउंडिंग्स मीन्स होता है हमारा परिवेश, जो कि वर्ड मीनिंग में ही हम फर्स्ट वर्ड मीनिंग ही लिखे हैं. सराउंडिंग्स मीन्स परिवेश. हमारा परिवेश क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अब फर्स्ट ही है हमारा पॉइंट है फर्स्ट सराउंडिंग्स मीन्स परिवेश होता है. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सराउंडिंग का डिफिनीशन क्या होता है. कोई भी हमसे पूछेगा कि व्हाट आर सराउंडिंग, तो हमें सबसे पहले उसका डिफिनीशन बताना होगा. तो मैं इस सराउंडिंग्स का डिफिनीशन बताता हूँ. ऑल द थिंग्स अराउंड अस फॉर्म अ पार्ट ऑफ सराउंडिंग्स. यानी सभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम अपने घर के आसपास देखते हैं, वे सारी चीज़ें वो हमारे एक सराउंडिंग का पार्ट है, भाग होता है. जैसे एट स्कूल में हम लोग बेंच देखते हैं, डेस्क देखते हैं, फैन देखते हैं, बोर्ड देखते हैं, बुक देखते हैं, पेंसिल देखते हैं. और एट होम घर पे टीवी, फैन, बल्ब, ये सारी चीज़ जो हम लोग देखते हैं, चेयर, पेंसिल, टेबल, जो भी हम लोग देखते हैं वे सारे सराउंडिंग का पार्ट होता है. तो सराउंडिंग में वे सारे चीज़ आ जाते हैं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं. जैसे मैंने सराउंडिंग्स का कुछ एग्जाम्पल भी लिखा है. पेन, पेंसिल, बुक, फैन, टीवी, etc. बहुत सारे होते हैं इसलिए मैंने etc लगा दिया, एक्सेट्रा. तो आप लोगों को सराउंडिंग समझ में आया होगा. फिर नेक्स्ट हमारा है नेबरहुड, जो कि मैंने वर्ड मीनिंग में भी डिस्कस किया था कि नेबरहुड और नेबर्स ये दोनों में डिफरेंस होता है. सो नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोस.
तो सबसे पहले हम डिफिनीशन जानेंगे कि नेबरहुड होता क्या है। तो इसका डिफिनीशन हम लोग जानेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले मन में यही सवाल होता है कि नेबरहुड होता क्या है, नेबरहुड किसे कहते हैं, व्हाट इज नेबरहुड। तो इसका डिफिनीशन होगा द एरिया अराउंड आवर हाउस, द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड, यानी वह क्षेत्र जो हमारे घर के आसपास मौजूद होते हैं वह नेबरहुड कहलाते हैं। जैसे पीपुल, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स, स्कूटर, कार, बस, एक्सेट्रा etc। जैसे हमारे घर के आसपास बहुत सारी चीज़ होते हैं जो कि वह एक नेबरहुड कहलाते हैं, पड़ोस कहलाते हैं। जैसे हॉस्पिटल, पीपुल, एनिमल्स, ये सारी चीज़, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग्स, हाउस, ये सारे चीज़ जो है वह नेबरहुड कहलाते हैं, पड़ोस कहलाते हैं। तो आप लोग को ये भी समझ में आया होगा कि हमारे घर के आसपास जो भी चीज़ मौजूद होते हैं वह नेबरहुड कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेबर्स। अब नेबर्स क्या होता है, तो मैंने नेबरहुड बताया कि हमारे घर के आसपास जो भी चीज़ मौजूद होते हैं उसे नेबरहुड कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है नेबर, मीन्स पड़ोस। नेबर और नेबरहुड ये दोनों में डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अब नेबर्स, तो नेबर्स क्या होता है, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफिनीशन जानेंगे कि द पीपुल लिविंग नियर ईच अदर इज कॉल्ड नेबर्स, यानी वह लोग जो हमारे घर के बिल्कुल आसपास रहते हैं वह हमारे नेबर्स कहलाते हैं। जैसे हमारे घर में कोई भी चीज़ नहीं होता है तो हम अपने पड़ोसी से मांग लेते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं है, थोड़ी देर के लिए हमें दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेबर्स में होगा लोग, और नेबरहुड में क्या होगा, वे सारी चीज़ें जो हमारे घर के चारों तरफ हैं, जैसे पीपुल, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स, स्कूल, कॉलेज, बहुत सारी चीज़ जो हमारे घर के आसपास हैं वो नेबरहुड कहलाते हैं। लेकिन नेबर्स में क्या होगा, वह लोग जो हमारे घर के बिल्कुल पास रहते हैं उन्हें नेबर्स कहते हैं। इसलिए इसमें हम एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं क्योंकि ये आपके घर के आसपास जो भी लोग होते हैं उनके नाम होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह नेबरहुड और नेबर्स में डिफरेंस समझ में आया होगा। इसमें नेबरहुड में लोग भी हो सकते हैं, बिल्डिंग भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, कार, स्कूल, कॉलेज, एवरीथिंग हो सकते हैं। लेकिन नेबर्स में हमारे पड़ोसी होंगे, मीन्स लोग होंगे। इसमें स्कूल, कॉलेज ये नहीं होंगे, बल्कि उसमें स्कूल में वर्क करने वाले टीचर हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं। अगर हमारे घर के बिल्कुल पास में एक स्कूल है तो उसमें के जो टीचर होंगे वह नेबर्स कहला सकते हैं, वह पड़ोसी कहला सकते हैं। या हमारे घर के हमारे फ्रेंड रहते हैं तो वो नेबर कहलाएंगे, लेकिन उनका जो घर होगा वह हमारा नेबरहुड कहलाएगा। यानी हमारे फ्रेंड का घर पास में, मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक है तो वह नेबरहुड कहलाएगा, उसका बिल्डिंग, और उस घर में जो हमारा फ्रेंड होंगे वह हमारा नेबर कहलाएगा, पड़ोसी कहलाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लीन एंड ग्रीन नेबरहुड। क्लीन एंड ग्रीन नेबरहुड, इसका मीन्स होता है कि स्वच्छ, साफ और हम अपने पड़ोस को कैसे हरा भरा रखें। ओके, तो इसके लिए मैंने कुछ टॉपिक लिखा है कि हम अपने वातावरण को कैसे हरा भरा रखें कि जिससे हम बीमार नहीं हों, स्वच्छ रहें, हमारा वातावरण स्वस्थ रहे। सो वी शुड ऑलवेज कीप आवर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन बिकॉज, इसलिए हमें अपने पड़ोस को स्वच्छ और हरा भरा रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को करना चाहिए, जैसे कि हमारा नेबरहुड पड़ोस जो है वह स्वच्छ और साफ और हरा भरा रहे। सो सबसे पहला पॉइंट है क्लीन नेबरहुड कीप्स अस हेल्दी। तो क्यों हम अपने नेबरहुड को स्वच्छ,
साफ और हरा भरा रखना चाहिए। तो हमारा अगर नेबरहुड पड़ोस अगर स्वच्छ होगा, साफ होगा, हरा भरा होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। सेकेंड पॉइंट है ग्रीन प्लांट्स मेक द सराउंडिंग एयर क्लीन एंड फ्रेश। और हरे पौधे जो होते हैं वो हमारे सराउंडिंग्स एयर को, हमारे चारों तरफ जो भी एयर उपस्थित होते हैं, हम लोग जानते हैं कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा जो है वो सभी जगह उपस्थित है, वो हमारे रूम में हो, क्लास में हो, घर पे हो, कहीं भी हो, हवा हर जगह उपस्थित है। विदाउट एयर वी कांट लिव एनी मोर, बिना हवा के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है उसको प्रोड्यूस कौन करते हैं, तो हमारे प्लांट्स करते हैं, जो कि एयर को प्यूरिफाई करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। और हम लोग जो CO2 रिलीज करते हैं वह पौधे अब्जॉर्ब करते हैं और उनकी उपस्थिति में वह अपना भोजन बनाते हैं। तो आगे क्लास में हम लोग इन सारे चीज़ों के बारे में बारीकी से पढ़ेंगे। ये स्टैंडर्ड फर्स्ट है, इसलिए सिर्फ इतना जानिए ग्रीन प्लांट जो होते हैं वे हमारे एयर को साफ और स्वच्छ रखते हैं, ताज़ी रखते हैं, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। थर्ड हमारा पॉइंट है डर्टी एरियाज कैन मेक अस सिक। अगर हमारा पड़ोस नेबर अगर गंदा होगा तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। देयरफॉर इसलिए हमें क्या करना चाहिए अपने पड़ोस को स्वच्छ रखने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है ग्रो मोर ट्रीज टू मेक आवर नेबरहुड ग्रीन। अभी जस्ट मैंने बताया है कि पौधे जो होते हैं एयर को प्यूरिफाई करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा पड़ोस हरा भरा रहे और हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिले, जिससे कि हम बीमार न हो। सेकेंड पॉइंट है कीप द एयर क्लीन एंड ग्रीन टू स्टे फिट। यानी हमारे पड़ोस को साफ और स्वच्छ और हरा भरा रखने से हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है वी डू नॉट थ्रो द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स, थ्रो इट इन द डस्टबिन। यानी जो भी हमारे घर में हम लोग बहुत सारे सब्जी वगैरह बनाते हैं या फल फूल लाते हैं, तो उनके जो भी कचरे होते हैं उनको हमें घर से बाहर ऐसे ही नहीं फेंकने चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा पड़ोस जो होगा वो डर्टी होगा और हम बीमार पड़ सकते हैं, बहुत सारे कीड़े हो जाएंगे और हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए कूड़े कचरे को हमें हमेशा गलियों में नहीं फेंकना चाहिए, उसे हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ताकि हमारा पड़ोस स्वच्छ और हरा भरा रहे। इस प्रकार आवर सराउंडिंग हमारा ये जो चैप्टर था ये समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट, सारे टॉपिक को अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे। सो इसके लिए आप लोग को क्या है कि क्वेश्चन आंसर को आप लोग खुद ट्राई करेंगे, फिर आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।